आइए हम फिर वही दोबारा से फिर वही पहुंचते हैं कि कबीर साहब का फिर एक दुआ और आया था जनता के सामने। उन्होंने फिर जनता की तरफ घूम के देखा, चारों तरफ नजर घुमा के देखा, और घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि जनता एक दूसरे की बुराई पर अटकी है, यानी समाज एक दूसरे की बुराई पर अटका है। तो कबीर साहब ने कहा, उन्होंने एक मत दिया था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गए लए थोता दिया उड़ाए। यानी कबीर साहब ने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गए ले थोता दिया उड़ाए। ये हमारे कबीर साहब की एक रचना थी, यानी उन लोगों के लिए ये रचना थी, उन लोगों के लिए बात थी जो लोग है कहाँ, बहुत से बच्चों को, बहुत से आदमियों में, बहुत से घरेलू परिवारों में, यानी तरह तरह की बातें करते हैं और उनके माइंड में कोई ऐसा नहीं है ये साधु के ऊपर बात दी है, लेकिन है एक बात ये सब प्राणियों के लिए, कोई अकेले साधु के लिए नहीं है। आप इस दोहे का मतलब ये ना समझें कि ये बात कोई एक ही दोहे की, मतलब एक ही प्राणी के लिए। साधु, आइए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहे लिए, सार सार को थोता दिया दे उड़ाए। उड़ाए, देखिए ये कबीर साहब ने बोला है कि कबीर साहब ने क्या बोला है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहे लिए थोता दिया उड़ाए। कितनी अच्छी पंक्ति दी है लोगों ने। और हमारे जितने भी स्टूडेंट भाई बहन हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, सब लोग इस दोहे को पढ़ते हैं, लेकिन इसे पढ़ के और पास लायक ही छोड़ देती हैं, लेकिन इसका कोई मीन्स नहीं जानता है। अगर जानता भी है तो उसका पालन नहीं करता है, और पालन भी करते हैं तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन प्रत्येक नहीं करते हैं। अगर ऐसे दोहे का, इन बातों का, अगर प्रत्येक प्राणी इन बातों का पालन करे तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेम मोहब्बत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मन मुटाव हम तुम लोगों में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है कि हमारे तुम्हारे में भाईचारा नहीं है, एक दूसरे की वेदना को नहीं पहचानने की क्षमता है, और बस खिलवाड़ करी, लोगों के साथ खेले, उन्हें भगा दिया। क्योंकि वो बंदा किसी काम से आपके पास आया था, आपके पास मन लेने के लिए, आपके पास अपना दुखड़ा बताने के लिए, तो आप उसके दुख को तो सुनते हो, अन्यथा फिर पीठ फेर उसकी बुराई भी करती हो। इसीलिए ये बात उन लोगों के लिए कही गई है कि जो भी आप कभी किसी को सीख दें, या कोई भी चीज लें, या कोई सीख, कोई भी प्राणी सही, आप सबसे सीखें। यह ना कहें कि यार जा पे कुछ नहीं आता है, यार जी मुझे क्या पढ़ा देगा, यार जी मेरे लिए क्या बता देगा, मैं तो इतना विद्वान हूँ, ये मुझसे तुच्छ बच्चा है। नहीं, बच्चे से भी सीखो। आप कभी भी इतने ज्ञानवान नहीं हो, कितने कितने नहीं बड़े बड़े विद्वान चले गए, हमारी तुम्हारी तो क्या औकात है। इसीलिए प्रत्येक चीज हमें सिखाने के लिए आई है इस दुनिया में। आप यो ना सोचें कि ये मेरे बराबर का ना, तो ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मुझसे छोटा तो मैं इससे पूछूंगा तो मुझे शर्म लगेगी, ऐसा कभी नहीं है। मैं तो कभी नहीं करता हूँ भाई,
मुझे तो जिससे सीखना होता है मैं तो सीखता हूँ, कहता हूँ कि मुझे सिखाओ, क्योंकि मुझे किताबों से बहुत प्यार है। और मैं ईश्वर से यही चाहता हूँ कि मैं जब भी, अगर लास्ट दिन भी मेरा हो तो मेरे हाथ में किताब हो, क्योंकि मैं जितना पढ़ने में इच्छुक रहता हूँ, मुझे बस पढ़ाई चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई का भूखा हूँ, इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे से कहता हूँ कि मन लगा के पढ़, मन लगा के पढ़। अगर तेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे बता, मेरे पास आ जा, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेकिन पढ़, पढ़, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, अन्यथा गधों की तरह लगा रहेगा। इसीलिए ये कह रहे हैं, देखो आप भाई दीजिए, आइए लौट के दोबारा से, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गए लिए थोता दिए उड़ाए। यानी कबीर साहब कहते हैं कि इन संसार में ऐसे लोग होने चाहिए जो कि अगर कोई हमें सिखा रहा है तो अच्छी अच्छी चीज को, जैसे अनाज को सूप से फटकते हैं, अनाज को सूप से फटकते हैं तो सूप है का थोते को उड़ा देता है, सार सार को गह लेता है, यानी अपनी तरफ कर लेता है। तो बिल्कुल वही बात कही है कि साधु भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे सूप की तरह होना चाहिए, जो पूरी तरह से सार सार माने अच्छे अच्छे गेहूं को, अनाज को अपनी तरफ खींच ले और धोते धोते गंदगी को उड़ा दे। तो ये वही बात कहना चाह रहे हैं दोहा हमारा, कबीर साहब ने इस दोहे के माध्यम से ये बात कही है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गह लिए थोता दिए उड़ाए। अगर किसी को कोई शंका हो तो वो मेरे से बात कर ले कि इस संसार में, मैं अब आपको एक अर्थ लिख के दिखा देता हूं, उसका अर्थ भी पहचाने आप। देखिए, इस संसार में ऐसे लोग होने चाहिए जैसे सूप अनाज को साफ करता है, यानी मैंने ज्यादा बड़ा टाइटल नहीं लिखा है, कम शब्दों में बड़ी बात को बता दिया है आपसे कि इस संसार में ऐसे लोग होने चाहिए जैसे सूप अनाज को साफ करता है। यानी हमारे संसार में भी ऐसे ही लोग होने चाहिए कि अगर किसी बच्चे में या अपने परिवार में या अपने घर में या अपने खुद के बाली बच्चे में अगर कोई गंदगी भी दिखती है तो उसे समझाओ, मत भेद मत करो, उसके उसे पे मत छोड़ो, उसे मौका दो, समझाने की कोशिश करो। और मैं आपके एक बात और कहना चाहता हूं इसी अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैनल के माध्यम से कि घर में कभी भी बच्चे को सर पे मत चढ़ाओ, बच्चे को सर पे मत चढ़ाओ, उसे अच्छा से अच्छा खिलाओ, अच्छा से अच्छा पढ़ाओ, लेकिन सर पे मत चढ़ाओ। और प्रत्येक बच्चे से मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता का पालन करो। और हमारा ये दुआ है, आप लोग इसे फॉलो करें, आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो देता रहूंगा, आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा।